नाज़रीन, पाकिस्तान में हर साल डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए लाखों तलबा और तालिबात मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के इम्तिहान का हिस्सा बनते हैं। ये तमाम जो तलबा और तालिबात हैं, इनका जो मुस्तकबिल है वो इस टेस्ट के ऊपर होता है। जो इस टेस्ट में कारकर्दगी दिखाएगा वो आगे बनकर पाकिस्तान में तिब के शोबे में खिदमात सरंजाम देते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह हुई है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के क़याम के बाद और फिर उसमें जो सिलेक्टेड काउंसिल है, जी हां, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं सिलेक्टेड काउंसिल का, ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड काउंसिल है। और फिर उनकी बनाई गई जो पॉलिसीज हैं उनके तहत मेडिकल कॉलेजेस और जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनका जो एडमिशन टेस्ट है, जिसको उर्फ आम में MD कैट कहा जाता है, उसके लिए जो पॉलिसीज बनाई गुज़िश्ता साल से वो तनाज़ात का शिकार रही। हम आपको जरा आसान अल्फाज में समझाते भी हैं, बताते भी हैं कि किस तरीके से PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान में जो तिब के शोबे में डेंटल और मेडिकल जो कॉलेजेस हैं, मैं पब्लिक और प्राइवेट की बात करूं अगर, तो पहले यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान में कुल 179 पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं। अब इसके अंदर 114 प्राइवेट हैं, यानी एक बड़ी तादाद है प्राइवेट इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस की जो डॉक्टर्स बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद है। जबकि जो पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी तादाद है 59। अब होता यह है कि इब्तिदा के अंदर पहले पब्लिक के अंदर इम्तिहानात होते हैं, उसके बाद प्राइवेट के अंदर होते हैं, लेकिन PMC के अंदर जो इसकी सिलेक्टेड काउंसिल है उसने शायद ये तहिया कर रखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट उनको बंद करने का उन्होंने ठान लिया है और जो एक बड़ी तादाद में डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान के अंदर तलबा और तालिबात यहाँ से तालीम हासिल करते हैं। अब हुआ ये कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, गुज़िश्ता साल जिन इम्तिहानात का MD कैट का इनेकाद हुआ, सबसे पहले तो यह हुआ कि जनाब पेपर लीक हो गया। ये 2020 की बात कर रहा हूं, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद जब दोबारा पेपर का हुआ, तारीख में ताखीर हो गई। जब मार्किंग का मरला आया तो उसमें अंधाधुंध बेज़ाब्तगियां नजर आई, और ऐसी ऐसी बेज़ाब्तगियां कि अलमान वल हफीज, यानी आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बेज़ाब्तगियां सामने आ गई। मामला अदालत में जाता रहा, तलबा एहतजाज करते रहे, वक्त जाया होता रहा। इस सारी सूरत हाल के बाद रिजल्ट रुक गया और गूमगू की कैफियत के अंदर इस सारी सिचुएशन में जब ये टेस्ट लिया गया तो बहुत सारी जो सीट्स रही हैं, जो नशिस्तें थी जिसमें एडमिशन होने थे, वो खाली रह गई, वहां पे दाखिले ही नहीं हो सके। अब इस साल हुआ ये कि जब 2021 के अंदर कोविड आ गया, अब दोबारा से जब इस बात का फैसला किया गया कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का नतीजा आने से पहले MD कैट के इम्तिहान लेने के लिए तलबा और तालिबात अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और वो इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन PMC की तरफ से इस साल इम्तिहानात के इनेकाद के लिए एक बिड का ऐलान किया गया, यानी टेंडर दिया गया, बिडिंग कराई गई और बिडिंग में 7 दिन का टाइम दिया गया, यानी 7 दिन के अंदर बिडिंग हुई का डेडलाइन दी गई, जो कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। और पेपरा रूल ये कहता है कि 15 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए, जो मकामी सतह पे नेशनल लेवल के ऊपर अगर आप जो है वो बिड कर रहे हैं, या फिर 30 दिन इंटरनेशनल लेवल की अगर बिडिंग हो तो। लेकिन इन तमाम उसूलों को बालाए ताक रखते हुए 7 दिन का टाइम दिया गया, जो कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। नंबर 1 बात, पॉइंट टू बी नोटेड। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हुआ ये कि एक ऐसी कंपनी, डॉक्यूमेंट मौजूद है और खास तौर के ऊपर एक स्टोरी भी है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉन के अंदर जो स्टोरी आई है उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 10 मई एक डेडलाइन दी गई थी 10 मई इस बिडिंग के हवाले से। लेकिन ऐसी कंपनी इस बिडिंग में कामयाब हुई जो कि 21 मई 2021 को वजूद में आती है। इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर आप स्क्रीन पर देखें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस कंपनी का एड्रेस भी दिया हुआ है और इसकी इनकॉर्पोरेशन जो डेट है वो 21/5/2021 है। और ये कंपनी SOAR टेस्टिंग एंड एवेलुएशन प्लेटफॉर्म SMC प्राइवेट लिमिटेड नाम ये कंपनी है।
हुआ ये कि इस सारी सूरत हाल के लिए इस कंपनी ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी एडवांस में मांग ली पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से। 11 करोड़ से ज्यादा की रकम मांगी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से और कहा गया कि ये रकम एडजस्ट कर ली जाएगी उनकी शेयर्स की आमदनी से। अब मामला यहीं पर आकर नहीं रुकता है, बल्कि एक बहुत बड़ी सूरत हाल है कि इस टेस्टिंग की फैसिलिटी के लिए 6,000 रुपए की फीस मुकर्रर की गई है। माजी में यह फीस 1,500 रुपए हुआ करती थी और कमोबेश इस साल तवक्को यह की जा रही है कि चूंकि नताइज नहीं आए और बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं तलबा और तालबात जो इस टेस्ट में बैठना चाहते हैं, जो तिब के शोबे में डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, वो इस इम्तिहान में बैठेंगे। तवक्को की जा रही है 5 लाख तलबा और तालबात इसमें इम्तिहान देंगे और यहां से 3 अरब रुपए की आमदनी या रकम बटोरी जाएगी। लेकिन यहां पे एक और चीज भी है कि वो तलबा और तालबात जो इस टेस्ट में बैठने से पहले अगर उनका नतीजा आ जाता है इंटरमीडिएट का या उनकी अहलियत नहीं रहती है तो ये रकम ना रिफंडेबल भी नहीं होगी, यानी ये वापस नाकाबिले वापसी होगी। तो इस तरीके से तलबा और तालबात की जेबों में से पैसे निकालने का बेहतरीन मंसूबा बनाया गया है और जिस तरीके से कंपनी जिसको ये बिड मिली है, ये ठेका मिला है, जो बिडिंग में कामयाब हुई है, वो कब वजूद में आई ये भी आपको पता चल गया। दूसरी बात, तलबा और तालबा अली रजा जो कि नायब सदर है फरमाते हैं कि उनको डॉक्टर नाशिरवान बरकी की हिमायत हासिल है। और डॉक्टर नाशिरवान बरकी कौन है? वजीर आजम इमरान खान साहब के कजन है। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या इस नाम के ऊपर और इन चीजों को लेके पाकिस्तान में तिब के शोबे के लिए जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या उसमें पाबंदी लग जाएगी, वो बंद हो जाएंगे, वो ज़बूहाली का शिकार हो जाएंगे? और लग ऐसी रहा है कि अगर यही पॉलिसीज चलती रही और इसी तरह के नाअहल ना तजुर्बेकार लोग अगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अगर उस पैनल के अंदर हैं, उस काउंसिल के अंदर हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आगे आने वाले दिनों में कहां डॉक्टर्स बनेंगे और फिर कहां तिब के शोबे में खिदमत फराहम करने वाले या जो खिदमत देने वाले डॉक्टर्स हैं वो आपको मिल सकेंगे। अब इस बात के अंदर जो आज इस मकसद है इस स्टोरी को करने का और उस पर बात करने का कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस या पामी ने एक व्हाइट पेपर जारी किया। ये व्हाइट पेपर है जिसके अंदर अपील की गई है कि निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाही और तालाबंदी से बचाया जाए। आपको पहले ही बता चुके हैं कि कमोबेश 179 में से 114 प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना आउटपुट देती हैं या डॉक्टर्स बनने में डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती हैं। यहां पे उन्होंने अपील की है और उस अपील के अंदर जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके चीदा मैं आपको नुकात जरा बता देता हूं कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये नुकात हैं क्या। किसी भी आजाद और खुद मुख्तार एजेंसी से HR और फाइनेंशियल ऑडिट करवाकर PMC में मौजूद ना अहल ना तजुर्बेकार लोगों को फारिग और अहल लोगों को शामिल किया जाए। एडमिशन रेगुलेशन 2021 PMC के अपने ही एक्ट में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों में दी जाने वाली आजादी के सरासर मुनाफी है। इस रेगुलेशन को फौरी मुअत्तल किया जाए। चूंकि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए FSC से पहले 65% नंबर हासिल करने की शर्त मौजूद है, लिहाजा गुज़िश्ता बरसों की तरह MD कैट के नंबर्स को महज मेरिट बनाने के लिए इस्तेमाल और इसकी पास परसेंटेज मुकर्रर ना की जाए। चौथा जो डिमांड है, जो चीदा डिमांड में से कि इस साल जबरदस्ती NLE का इम्तिहान लेने का इरादा मुलतवी किया जाए। CPSP एक खुद मुख्तार इदारा है, लिहाजा इख्तियारात में फौरी मुदाखलत बंद की जाए। मुशावरत और माकूल वक्त दिए जाने के बगैर और चंद मखसूस दोस्तों को नवाजने की खातिर कोई भी इंस्पेक्शन परफॉर्मा नाफिज ना किया जाए। ये चीदा नुकात हैं जो डिमांड है चार्टर डिमांड्स पामी की। और पामी के जो सदर हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, प्रोफेसर साहब की गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो चीदा चीजें थी जो उन्होंने कही हैं, आपको वो सुना। PMC की सूरत में नाअहल और ना तजर्बाकार लोगों का एक टोला हम पे मुसल्लत कर दिया जाए। इससे ज़्यादा हमारी बदकिस्मती क्या होगी कि एक वकील को
पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बना के उसके हाथ में इख्तियार कुल दे दिया गया। ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। और अगर कोई उनसे बात करे तो आगे से जवाब क्या देते हैं? वो जवाब ये देते हैं जी मेरे पीछे नौशहरमा बरकी साहब है, मुझे कौन कुछ कह सकता है। पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले एक साथ खोल दिए। हिस्ट्री है कि पहले सरकारी कॉलेजेस के दाखिले होते हैं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के दाखिले होते हैं। रातों रात एमडी गैड की शर्त मुकर्रर कर दी, और वो शर्त भी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर, जिसकी वजह से सिंध के 12 मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में दाखिले नहीं हुए और 12 के 12 डेंटल कॉलेजेस तबाही के दहाने पे हैं। जिस दिन अली रज़ा साहब आए थे उसी दिन से वो कहते थे कि मैं आधे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को ख़त्म कर दूँगा। भाई क्यों ख़त्म करना चाहते हो? ये तो कौमी असासा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि आप तो डेंटिस्ट हैं, आपका ताल्लुक तो कराची से है। कराची के डेंटल कॉलेजेस तबाह हो रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अगर आप लोग इंसाफ नहीं देंगे तो हमें कौन इंसाफ देगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आपको यही यूथ लेके आई थी, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जलसा गाहें थी। आप फ़ारूक हबीब साहब से पूछिए, हमारे प्रोफेसर साहब के नारे लगाते थे, आज ये सड़कों पर हैं और आपसे इंसाफ के तलबगार हैं। हमारे साथ बैठे हैं, हमारा दुख सुने, अगर हमारी बातें जायज़ हैं उन्हें मानें, और अगर आप समझते हैं कोई हमारा मुतालबा नाजायज़ है तो हमें समझाएं, हम आपके साथ हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। होशरुबा इंकशाफात हुए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि आखिर ऐसा सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे वजूहात क्या हैं और कैसे इस मामले को दुरुस्त किया जा सकता है, हुकूमत कैसे इन चीजों के ऊपर एक्शन ले सकती है। कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और बात करने के लिए आज इसी मौजू के ऊपर जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर कर्नल शब्बीर जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट पीएमए पंजाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियोज में तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डॉक्टर रजी मोहम्मद जो कि प्रेसिडेंट पामी सिंध है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। और इसी के साथ साथ नाज़रीन हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं डॉन अखबार से ताल्लुक इकराम जुनैदी, और इनकी एक स्टोरी भी आई है, उनसे भी जरा इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल शब्बीर साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इतनी बेज़ाब्तगियां, इसकी ये जो काउंसिल है इसमें ना तजुर्बेकार लोग हैं, आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं इस चीज के लिए? क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? थैंक यू वेरी मच फरीद रईस साहब। एक्चुअली इस गवर्नमेंट की दूसरी गवर्नमेंट की तरह की ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब भी कभी कोई पॉलिसी बनती है, चाहे वो हेल्थ की पॉलिसी हो, चाहे वो एजुकेशन की पॉलिसी हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट की पॉलिसी हो, उसको बनाने का वही रवायती तरीका मौजूद है कि एक ख़ास किस्म का ग्रोह होता है जिसके अंदर कुछ टेक्निकल एडवाइज़र्स होते हैं जिनके कुछ अपने मफाद उसके साथ वाबस्ता होते हैं, और वो हैंड पिक उन्हीं हुक्मरानों के पसंदीदा बंदे मौजूद होते हैं। और फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनका आपको पता है कि उनके भी काम का एक तरीका होता है। वो लोग जाके प्राइम मिनिस्टर से या सीएम से वो कुछ हदायत लेते हैं और पॉलिसी बना देते हैं बगैर मशावरत के, बगैर स्टेक होल्डर्स को मिलाए हुए, और फिर वो पॉलिसी नाफज नहीं करते, वो थोप देते हैं। और फिर अगले कुछ अरसे तक उस पॉलिसी को जायज़ या नाजायज़ तरीके से उसको डिफेंड करते रहते हैं, जिससे ये क्या होता है कि कौम का पैसा, कौम का टाइम ज़ाया होता है और वो पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। आप देखिए कि इस गवर्नमेंट से पुरानी गवर्नमेंट की तरह डॉक्टर्स और तकरीबन सारे के सारे हेल्थ रिलेटेड वर्कर्स नाराज़ हैं। आप देखिए कि उसकी ये जब खान साहब अपनी मुहिम चला रहे थे, इंतखाबी मुहिम, तो हम में से हमारे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स जिनमें मैं खुद भी शामिल था, हम मरीज़ के हदायत के खाने के अंदर जब लिखते थे तो कहते थे कि पीटीआई को वोट दें। मुझे अभी भी खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन नीयत से सिर्फ काम नहीं बनता। आपको काम की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, आपकी जो टीम है वो ठीक होनी चाहिए। आप टीम को सिर्फ सिलेक्ट ना करें, आप एक टीम के लिए आप इंटेलेक्ट हंट करें। लेकिन उनके नाक के नीचे इतने सारे काम हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सारे काम मामूली काम तो नहीं, बहुत बड़ा आप ये मेगा स्कैंडल है, बहुत बड़ा जो है। आप ये देखिए कि जब पीएमसी वजूद में ही आई थी तो हमारी उसी वक्त बहुत सारी रिजर्वेशंस थी। इसमें कुछ लोग इस तरह के हैंड पिक किए गए कि जिनका मेडिकली कोई तजर्बा नहीं है, ना वो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे, ना उनका किसी और तरह से काम है।
مثال ہمیں کیا دی گئی کہ جی دنیا کے باقی حصوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. آپ باقی حصوں میں دیکھیں کہ جو نان ڈاکٹرز ممبرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کا ایک بہت لمبا کریڈٹ ہوتا ہے ان کا میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈ میں کام کرنے کا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا تھا, یہ جتنے نان ایکس آفیشو ممبرز ہیں ان سب کے بارے میں, جس میں ڈاکٹر تقی بھی شامل ہیں, علی رضا بھی شامل ہیں, روشنائی ظفر بھی شامل ہیں, اور وہ ڈینٹل سرجن وہ بھی شامل ہیں, ان کا کوئی کریڈنشل. ہم ان کو دکھائیں گے ذرا سے ڈاکٹر صاحب, یہ اسکرین کے اوپر بھی دکھائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ عدالت نے ان سے متعلق کیا چیزیں کی ہیں, یہ ڈسپلے کریں گے تھوڑی دیر میں. میں ڈاکٹر رضی آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جس طریقے سے ہمارے یہاں جو پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل یونیورسٹیز اور کالجز ہیں, اراؤنڈ 114 یہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل یونیورسٹیز اینڈ کالجز ہیں, ایک بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ ڈاکٹرز کا یہ پروڈیوس کرتا ہے یہاں پہ. لیکن یہ جو پی ایم سی کی جتنی بھی جو یہ جس طرح کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ایم ڈی کیٹ کے انٹرنس ٹیسٹ کے حوالے سے جو راتوں رات چیزیں چینج جاتی ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ وجوہات اس کے پیچھے کیا ہیں؟ سر اس کو تو مرزا غالب کے ایک مصرے میں سمرائز کر دوں گا, وہ ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. جس طرح سے یہ بنی ہے پی ایم سی, جس سے اس کی کانسٹیٹیوشن ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیکل ایجوکیشن بڑی اسپیشلائز چیز ہے. ایون ایک ایسا ڈاکٹر جو کہ ڈاکٹر ہو اور میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق نہ ہو, وہ میڈیکل ایجوکیشن کے بارے میں اتنا نہیں جان پاتا. اسی طرح سے مختلف علاقے ہیں پاکستان کے, ان کی لوکیلٹیز کے مسئلے ڈیفرنٹ ہیں. اب نتیجہ کیا ہوا ہے کہ پامی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پراپر, سندھ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پراپر, اور پی ایم سی جو ہے ان کے بارے میں ایسے فیصلے کر دیتی ہے جہاں ان کے مسائل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر بننا شروع ہونے سے لے کے, ڈاکٹر کی پڑھائی سے لے کے, ڈاکٹر بننے کے بعد ہاؤس جاب سے لے کے اور اس سے آگے تک مسائل کا ایک انبار ہے. لیکن ہم نے تو ڈاکٹر صاحب دیکھا, نہیں چھوڑا, ہم نے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بننے سے جو انٹرنس ٹیسٹ کے لیے جو بڈنگ ہوتی ہے, مسئلہ تو وہاں سے ہی شروع ہو گیا. دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک کوئی کونا نہیں چھوڑا. میں تو حیران ہوں اس صلاحیت پہ کہ کوئی شخص ہر چیز کو اتنی آسانی سے کیسے تباہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں یعنی بندہ شروع بھی نہیں ہوئے ابھی, اس سے لے کے آخر تک ہر چیز تباہ. اور دیکھیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی ایک عجیب سی مثال ہے کہ آپ ایم ڈی کیٹ کے اندر دیکھیں, آپ اگر ان کے رولز ریگولیشنز پڑھیں تو آپ یہ کویسچن نہیں کر سکتے کہ یہ کویسچن کس بک سے آیا, سلیبس کے اندر سے کیسے آیا. آپ اس کی ہارڈ کاپی نہیں ہے, آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا آنسر کریکٹ ہے یا میں اسی چیز کے اوپر, ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل یہ بات درست کی ہے. اور ڈاکٹر رئیس صاحب آپ نے بھی جو بات کی, آپ نے جو شعر پڑھ کے مصرے میں سمو دی ساری چیزوں کو, اکرام جنیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اسی سے متعلق سٹوری بھی ان کی آئی ہے اور اس کے اندر بھی یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. اکرام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. اکرام صاحب یہ فرمائیے گا ذرا سا کہ یہ جو پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ایک کمپنی کو بڈنگ کروانا, پیپرا رولز کی خلاف ورزی, اس کے بعد وہ کمپنی ابھی بنی بھی نہیں ہے, بورڈ آف جو اس کی ڈائریکٹرز یا گورنرز ہیں وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے, اور ون مین ابھی یہ کمپنی ہے اور اس کو یہ ٹھیکہ یا یہ بڈنگ مل جاتی ہے. کتنا بڑا اسکیم ہے یہ؟ رانا صاحب, پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پی ایم سی, جو ماضی میں پی ایم ڈی سی تھا, جی ہاں, اس کے حوالے سے یہ بدقسمتی پہلی دفعہ نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا اس وقت اسی طرح کے اقدامات اٹھائے گئے جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی طلبہ کو اور میڈیکل ایجوکیشن کو نقصان ہوا. نون لیگ کے دور میں بھی اس سے کچھ مختلف حالات نہیں تھے. بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس کی وجہ سے چند افراد کے فائدے کے لیے جو سسٹم ہے اس کو ڈیریل کیا گیا, سسٹم سے سب کو نقصان پہنچایا گیا. اور اب بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں چند افراد کے فائدے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے شاید ہم مستقبل میں گلیمرائز کویکس پیدا کریں گے. کیا یہ ایک بڑا اسکیم نہیں ہے اکرام صاحب کہ ایک کمپنی جو ہے وہ 21 تاریخ کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پہ لسٹ ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی, بہت بڑا اسکیم ہے کیونکہ آپ نے ایک ایسی کمپنی چنی ہے جس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کے جو ایگزامز ہیں یا ایم ڈی کیٹ کے جو کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہیں انہیں کنڈکٹ کروا سکیں. اس نے ان سے 11 کروڑ روپے سے اوپر کی اماؤنٹ مانگی ہے, اور اس میں سے یہ کیا کریں گے کہ بہت سے لیپ ٹاپس یا کمپیوٹر کرائے پہ لیں گے, اس کے
ये वो वाली चीज है कि बिल्कुल एक ना तजुर्बेकार कंपनी है, उसने ये सारा ठेका लिया और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये 11 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो जारी भी कर दी गई है इनको। जारी करने का तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की है जिसको टीएमसी कंसीडर कर रहा है कि उनको जारी कर दें। तो आप नहीं समझते कि इससे ये जो तलबा और तालबात हैं, एक ना तजुर्बेकार कंपनी, एक ना अहल जिसके अंदर अगर वो लोग ही नहीं है उसके अंदर, वो ही अगर इम्तिहान लेंगे तो तलबा और तालबात का मुस्तकबिल कहां जाएगा इकराम साहब? मैं आपको ये बताऊं कि तलबा और तालबात का मुस्तकबिल पहले भी कुछ इतना ब्राइट नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही तारीक होने जा रहा है। और हमें बज़ाहिर इनके जो इक़दाम है उससे ये नजर आ रहा है कि ना सिर्फ ये कि इस तरह के पेपर्स आएंगे जो आउट ऑफ कोर्स होंगे, बच्चों की को कुछ उसके बारे में इल्म नहीं होगा, बल्कि शायद जो नजर आ रहा है और जो हम तलबा तालबात और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे सुन रहे हैं, शायद मुस्तकबिल में आपको कुछ ऐसे हालात नजर आएंगे जिसमें बच्चों से कहा जाएगा कि आप पे करें और आपको शायद 100% मार्क्स एमडी-कैट में मिल जाए। यानी पैसा हो तो डॉक्टर बन जाइए, और एक दफा जब एमडी-कैट में आपको 100% मार्क्स मिल जाए तो फिर वो जो बच्चा जिसको 100% मार्क्स मिले होंगे उसके मुकाबले में वो बच्चा जिसने 90% मार्क्स एफएससी में लिए होंगे वो शायद कम्पीट नहीं कर पाएगा। ठीक है इकराम साहब, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर साहब आपसे भी बात करेंगे, डॉक्टर रजी आप भी मेरे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत मुस्तकबिल, जिस तरह से हमने बात की कि पहले भी कोई ज्यादा रोशन नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल मेडिकल के शोबे में जाने वाले तलबा और तालबात जो इरादा रखते हैं उनका मुस्तकबिल अब बिल्कुल ही दाव पर लग गया है, तारीकी है। एक तरफ मुस्तकबिल उनका दाव पर लग गया है तलबा और तालबात का, और दूसरी तरफ पूरी कोशिश की जा रही है कि जो प्राइवेट मेडिकल जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी जो है वो बंद कर दिया जाए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर रजी मोहम्मद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो पीएमसी है ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, इम्तिहान ये कैसे ले सकता है और इतने बड़े स्कैम के साथ कि सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी कोई नोटिस लेने वाला नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, करप्शन तो हम पाकिस्तान जब से वो संभाला है सुनते आ रहे हैं, फला हुकूमत ने करप्शन की फला ने की, मगर इस दफा एमडी-कैट और एनएलई के जो दो सियाह कवानीन देखे हैं ये इससे पहले हमने कभी नहीं देखे। एमडी-कैट को जिस तरह प्रेजेंट किया गया, मैं हैरान हूँ कि ये काफ़ी है तारीख लिखने वाले के लिए, सारे अच्छे कामों पे पानी फिर के और सियाह लफ्ज़ों में लिखा जाएगा कि यह इस हुकूमत कारनामों में। जब हमने भी बहुत सपोर्ट किया था, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा जब आए थे कि भाई एंटी करप्शन होंगे, लेकिन इन्होंने बच्चों की जिंदगियां तबाह कर दी, इदारे तबाह कर रहे हैं और इतनी गलत तरीके से कर रहे हैं कि बच्चे खुदकशी करने पे तैयार हैं। आप ये देखें, दाखिले से लेके निकलने तक जुल्म की कोई इंतहा है। तो ये तो ऐसी बात है। अच्छा, करते क्या है कि ये सब करके बोलते हैं हम मेरिट को बढ़ा रहे हैं, हम मेरिट को बढ़ा रहे हैं, और हमारे अरबाब इक़्तिदार इतने सीधे हैं कि वो समझते हैं कि जी वाकई मेरिट बढ़ रही है। नजर नहीं आता कि मेरिट का कत्लेआम हो रहा है इस नाम पर, ना सिर्फ मेरिट का बल्कि जस्टिस का भी, जिस नाम पे आप आए उसका कत्लेआम हो रहा है एमडी-कैट और एनएलई के जरिए। आप मुझे टाइम दें, किसी वक्त पूरा प्रोग्राम करें, मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में क्या होता है और इसमें क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ इस निजाम और इस चीज को करके इस तरह से तो हमारे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को डिस्करेज किया जा रहा है, तो फिर ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? सर, मुझे तो ये लग रहा है कि दो बातें हो रही हैं। एक तो आपने बताया करप्शन का, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन शक बहुत पड़ता है। यानी डिसइल्यूजन जो वर्ड है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है कि हम बहुत उम्मीदों के साथ थे और अब हम बिल्कुल उम्मीदें खो बैठे हैं कि यार ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें ये पता चला है कि सेंट्रल एशिया में इस दफ़ा रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज यूनिवर्सिटीज। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं यार यहाँ तो दाखिला होगा ही नहीं, यहाँ तो सीटें खाली रह जाएंगी, हम क्या करें। तो फायदा तो उनको पहुंच रहा है। एक तरफ तो आप अपने मुल्क में मतलब ज़र मुबादला लाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ज़र मुबादला निकाल रहे हैं और कमाई के सारे जरियों को खत्म, हर तरफ से नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो माशी हो, चाहे वो इंसाफी तरीका हो, चाहे वो माशरती तरीका हो, चाहे वो कौम की साइकी हो, हर तरफ से नुकसान। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा, इकराम जो साहब, वेरी शॉर्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड कि अगर ये सब कुछ हो रहा है
اور جتنی امبزلمنٹ ہے، جتنی جو اس کے اندر جو بے ضابطگیاں، بے قاعدگیاں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اور زیادہ ہمارے میڈیکل کے شعبے کے اوپر بڑا برا امپیکٹ پڑے گا آنے والے دنوں میں؟ بالکل، اس سے ہمارا میڈیکل کا شعبہ مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا، اور شاید ہمارے ڈاکٹر جن کا آج کل پہلے ہی یہ حالات ہیں کہ انہیں کسی اچھے ملک میں، امریکہ، انگلینڈ یا دیگر میں انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن آنے والے دور ہوگا اس میں میرے خیال میں ہمارے ڈاکٹر کے لیے وہاں کے دروازے مکمل طور پہ بند ہوں۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا تھا، ویری شارٹ آنسر دیجیے گا اس چیز کے اندر، کہ یہ جو آپ کے جو میڈیکل ایجوکیشن کے جو کوالٹی ہے، اور خاص طور کے اوپر جو NLE والا معاملہ ہے، یہ دنیا بھر میں بھی تو ہوتا ہے، اس کا یہاں پہ ہو رہا ہے تو کیوں تحفظات ہیں، اور اس میڈیکل ایجوکیشن کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ادارے کی کسی بھی یہی تو ایجوکیشنل کمال ہے پروگرام کہ کے اندر نام وہی استعمال کر رہے جی ہیں۔ ڈاکٹر علی اصل صاحب، میں میں کرن شبیر صاحب سے لاسٹ کمنٹ دوں گا اس کے اوپر سر۔ اصل میں جی کسی بھی جی، ایجوکیشنل جی۔ پروگرام کے اچھی آؤٹ پٹ کے لیے آپ نے ان پٹ اچھا لینا ہوتا ہے، جی۔ آپ کا MD کیٹ بالکل پراپرلی صحیح ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، فی الوقت ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ٹھیک۔ ایکویلٹی بھی نہیں ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے، اور ٹرانسپیرنٹی تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ کسی وقت بھی وہ سافٹ ویئر کے تھرو کسی کو، جیسے جنید صاحب نے کہا، وہ 100% مارکس دے کے 90% والے کو پیچھے کر دے گا۔ ٹھیک۔ پھر ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشنل پروسیس ہے اس کو آپ مانیٹر کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ابھی تک گورنمنٹ کے کالجز، پرائیویٹ کالجز کو تو آپ چھوڑیں، آپ گورنمنٹ کے کالجز کے اندر بھی فیکلٹی پوری نہیں ہے۔ آپ نشتر کو دیکھ لیں، آپ کنگ ایڈورڈ کو دیکھ لیں، فیکلٹی کی سیٹس خالی ہیں۔ صرف امریکہ کے اندر ایک سال کے اندر اراؤنڈ 90 to 1 لاکھ کے درمیان میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور فیکلٹی کی تعداد صرف بیسک سائنسز میں مور دین 100,000 ہے، ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کا ایگزامینیشن سسٹم ہے، آلریڈی ہمارا ویل مانیٹرڈ سسٹم ہے، اگر وہ آپ کا ان پٹ اچھا ہو، پروسیسز اچھے ہوں، اور آپ کا ایگزام اچھا ہو۔ جہاں تک NLE کی بات ہے، لیکن تو PMC تو CPSP میں بھی انٹروین کر رہی جی ہے، اس انٹروین کے کر اندر بھی رہے دخل اندازی کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے NLE کا میں بتاؤں، NLE کا انہوں نے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، یہ جن کنٹریز کی ایگزامپل دیتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں، انہوں نے پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کیا، رائٹ۔ سسٹم ٹھیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب NLE یا لائسنسنگ ایگزام جو ہیں وہ ریپلیس کرتے ہیں آپ کے پوسٹ گریجویٹ ایگزامز کو۔ اس کے بعد انٹری ایگزام نہیں ہوتا، آپ نے NLE لینا ہے تو اس کو 3 پورشنز میں لیں۔ جب بچہ بیسک سائنسز کر لیتا ہے، بیسک سائنسز کا لیں، جب وہ فائنل کر لیتا ہے آپ اس کا لیں، اور کلینکل کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہاؤس جاب کر لیتا ہے تو آپ کلینکل لیں، لیکن اس کے بعد کوئی پارٹ 1، کوئی جے کیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا NLE کے ہی سکور کے اوپر اس کا ٹوٹل میرٹ بنے جس پہ اس کو ٹھیک۔ جابز ملنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح UK نے کرنا ہے تو ویل ان ٹائم بتاتے ریٹروسپیکٹیو ہیں۔ کیسے لگا رہے ہیں؟ جی ریٹروسپیکٹیو نہیں جی، دیکھیں UK کے اندر انہوں نے کرنا تھا تو انہوں نے 2015 میں کہا کہ ہم نے کرنا ہے 2023 میں، رائٹ۔ اور کووڈ کی وجہ سے ڈاکٹر رضی 24 صاحب، تک یہ لے گئے۔ NLE کا جو امپوز کیا گیا، اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا، یعنی اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے ہمارے ڈاکٹرز کے اوپر؟ شارٹ کمنٹ سر۔ سر یہ صرف ایک چیز یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جبر اور سختی سے ہی معیار بلند ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے، ڈاکٹر صاحب نے بہت صحیح بات کی، طریقے ہیں، پروسیس کو امپروو کریں، پروسیس کو۔ UK میں UK MLA کے نام سے 2019 میں اعلان کیا گیا کہ یہ امتحان ہوگا، لیکن جنرل میڈیکل کونسل نے کہا کہ 2025 سے پہلے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، Right. کیونکہ ہم نے جو داخلے کر لیے ہیں ان کو نہیں بتایا تھا، اور یہ جو ہے یہ ہمارے بچے جو نکلے ہیں ابھی ان کو کوئی پتہ بھی نہیں تھا، ان کے اوپر NLE لگا رہے ہیں، بالکل جاتی ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رضی محمد صاحب، پریزیڈنٹ ٹامی سندھ، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر کرن شبیر، پریزیڈنٹ الیکٹ PMA پنجاب، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ اکرام جنید صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پرائم منسٹر عمران خان سے گزارش ہے، یہ پروگرام ان کی نظر سے گزرے، یہ بات گزرے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے انصاف کی بات کی تھی، اور اگر آپ کے ناک کے نیچے یہ ناانصافی ہو رہی ہے طلبہ و طالبات کے ساتھ، جو انٹری ٹیسٹ سے لے کر ڈاکٹر بننے تک اور اس کے بعد تک اگر جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور جو PMC کے اندر جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کا چارٹر ہے، جو چیز لاگو کر رہے ہیں، اگر اس کی وجہ سے آپ کی جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل یونیورسٹیز اور کالجز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے، اگر وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں، تو خدا را خان صاحب انصاف کیجئے۔ آپ انصاف کے نام پہ آئے تھے، اپنے ملک کے طلبہ اور طالبات اور طب کے شعبے میں جو جامعات ہیں ان کو تباہ ہونے سے بچائیے، یہ کام کر دیجئے، قوم کی دعائیں لیجئے۔ فرید رئیس کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔